ईरान में एक बार फिर से हालात बिगाड़ने की कोशिश की गई, लेकिन ये कोशिश करना कैसे, ईरान पर हमला करने वाली या दंगाई प्रवृत्ति के लोगों के लिए भारी पड़ा, मैं आपको दिखाऊंगा। पूरी की पूरी उनकी जो गुट था वो बर्बाद हो गया, खत्म हो गया। जी हां, ईरान ने एक बहुत बड़ा हमला कर दिया। अब तक खबर सिर्फ ये निकल कर आ रही थी कि ईरान के सुरक्षा बल ईरान के अंदर जो दंगाई हैं उन्हें चिन्हित करके गिरफ्तार कर रहे हैं, हथियार बरामद कर रहे हैं, ये पता लगा रहे हैं कि कौन किस देश की शह पर ये सब कर रहा था। मोसाद के कई एजेंट गिरफ्तार हुए, हम सब ने देख लिया। हथियार बरामद हुए, हम सब ने देख लिया। लेकिन ताजा 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 ईरान में हुआ नया दंगा कैसे दंगाइयों के लिए आफत बनी है, वो दिखाने जा रहा हूं। जी हां, एक मिलिटेंट ग्रुप ने वाकई कहा कि हां उसके हेडक्वार्टर को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया ईरान ने। ये ईरान से सटे इराक से निकली हुई खबर है, जहां पर एक बहुत बड़ा हमला किया गया ईरान की तरफ से। और ईरान में दंगा भड़काने वाले कई ऐसे मिलिटेंट थे जिन्हें खत्म ना केवल किया गया बल्कि पूरा ग्रुप खत्म हो गया है। यही नहीं, खबर आपको दिखाऊंगा कि नेतन्याहू जो फंसते जा रहे हैं ईरान वाले मामले पर, नए रोज खुलासे हो रहे हैं। मोसाद एजेंट वाला खुलासा हो रहा है। अब ऐसे में एक नया खुलासा होने वाला होता, उससे पहले ही उन्होंने लेबनान पर हमला कर दिया। सवाल मेरा ट्रंप से एक है, ईरान की जनता की आपको बहुत चिंता थी ना, आप बहुत मासूम हो ना, अब बोलोगे जरा लेबनान पर हो रहे हमले को लेकर? नहीं, वहां की चिंता नहीं। इसलिए मैंने कहा ये आदमी इंसानियत को नहीं मानता, ये आदमी सिर्फ स्वार्थी है और ये देश स्वार्थी है। और तो और अपने देश में जाकर देख लो, अब तो लोगों ने मोर्चा खोल दिया है। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आज आपको दिखाने जा रहा हूं कि ईरान में 8-9 तारीख के बाद जो बहुत बड़ा प्रदर्शन वहां हुआ, उसके बाद थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे करके शांति आती गई। खामनेई साहब ने जब बोला उसके बाद से लोग शांत भी हुए और उस शांति का असर यह देखने को मिला कि अब वहां से ऐसी खबरें नहीं आ रही थी। लेकिन अचानक से देर रात फिर से ईरान में दंगे भड़काने की कोशिश हुई। उसको लेकर एक वीडियो निकलकर सामने आई है, पहले वीडियो देखिए। तो ये ताज़ा तरीन जो ईरान में माहौल ख़राब करने की कोशिश है, उस वक्त की वीडियो है। हंगामा आपको सुनाई दे ही रहा होगा। तो दावा है कि ईरान में फिर देर रात भड़की प्रदर्शन की आग। एक्शन में आईआरजीसी आया। आईआरजीसी यानी सुरक्षा बल ईरान का, उसने मामले को पूरी तरह से कंट्रोल किया। यह एक ऐसे वक्त में है जब लगातार ये दावा है कि बुशहर के साथ साथ ईरान के अलग अलग हिस्सों में विदेशी ताकतें हथियार भेज रही हैं और ये दंगाइयों तक पहुंचाए जाने हैं। कई हथियार पकड़े भी गए और उनकी खबर भी हमने आपको दिखाई कि कैसे उन हथियारों के जरिए दोबारा से ईरान में माहौल खराब करने की कोशिश थी। लेकिन ये कोशिश अब नाकाम साबित होती नजर आ रही है। इन सब के बीच दावा यह भी है कि जो तमाम देश हैं जिन्होंने इसमें भूमिका निभाई, खास तौर पर इजराइल की बात कर लें या फिर अमेरिका की बात कर लें, उन्होंने अब ये खेप भेजनी बंद कर दी। लेकिन जो अब तक ईरान में दंगाइयों के पास है खेप, उसका इस्तेमाल करके फिर से ईरान में माहौल खराब करने की कोशिश थी, जिस पर आईआरजीसी ने एक बड़ा एक्शन लिया। दूसरी खबर जरा आपको दिखाने जा रहा हूं, जरा ये देखते चलिए यहां क्या हो रहा है। तो हुआ क्या है मैं बताता हूं। Iran destroyed the headquarters of a group involved in the recent unrest last night during drones and missile. ईरान ने ड्रोन्स और मिसाइल का इस्तेमाल करके एक बड़ा हमला किया। यह हमला उस हेडक्वार्टर पर किया गया, उस ग्रुप के हेडक्वार्टर पर किया गया जो ईरान में सीधे सीधे दंगा भड़काने का काम कर रहे थे। दरअसल यह बात सच है कि प्रदर्शनकारी तो ईरान के ही थे, लेकिन उनको भड़काने वाले दंगाई कौन थे? ये सारे दंगाई बाहर से भाड़े पर लाए गए थे, भाड़े पर बाहर से लाए गए थे, ये क्लियर हो गया। अब उनमें से कुछ मिलिटेंट ग्रुप्स के भी लोग हैं जिन्होंने ट्रेंड लोगों को ईरान के अंदर तक भेजा था, जिससे जब प्रदर्शन हो रहा हो तो सुरक्षा बलों को और ईरान की सरकार को बदनाम करने के लिए सीधे सीधे ईरान के नागरिकों के सिर पर गोली मारी जाए, जिसकी पुष्टि भी हुई। 217 लोगों की जो मौत हुई उनमें से ज्यादातर के बारे में बताया गया उनके सिर पर गोली के निशान मिले। ये ट्रेंड लोग हैं। अभी इस कार्रवाई के बाद खुद एक पाक कुर्दिस्तान नाम का एक ग्रुप है जिसने ये पुष्टि की कि हां ईरान ने एक बड़ा हमला किया है, जिसने ड्रोन और मिसाइल से अटैक किया। उनके
हेडक्वार्टर को खत्म कर दिया। दरअसल ये हेडक्वार्टर जो बना हुआ था वो दुहौक इलाका है इराक का, वहां पर बना हुआ था। वहीं से ये नरेट कर रहे थे, जिससे ईरान, क्योंकि हाल ही में खबर भी आई कि आईएसआईएस जो है, जो सीरिया में आईएसआईएस के लड़ाके हैं, उनको ट्रांसफर इराक में किया जा रहा है अमेरिका के कहने पर, जिससे वो वहां से छोड़े जाए और इराक और ईरान की सीमा लगी है तो वहां से वो अटैक करते रहे ईरान पर। यानी ईरान को अव्यवस्थित तौर पर रखने के लिए आईएसआईएस के लड़ाकों को छोड़ा जा रहा है अमेरिका की तरफ से। अब खुद कान खोलकर सुनिए क्या हालात बना दिए हैं कि मिडिल ईस्ट में शांति नहीं चाहते डोनाल्ड ट्रंप। वो जानते हैं अगर सब शांत रहेंगे तो उनका पांव जमा कर रखना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब आते हैं जरा इजराइल की करतूत पर, जिस पर वो घिरता नजर आ रहा है। देखिए, देख रहे हैं आप, ये दक्षिणी लेबनान इलाका है और रिहायशी इलाका है। ना यहां हिजबुल्लाह का कोई हेडक्वार्टर है, ना कोई वहां कोई कैंप बना हुआ है, ना लेबनान की सेना है वहां पर। ये रिहायशी इलाके पर हमला हुआ है। देखिए, ऐसी एक और वीडियो निकलकर यहां से सामने आई। ये भी वीडियो में देखिए कैसे हालात बनाए जा रहे हैं। तो ये भी खबर है जहां पर इजराइल ने साउथ लेबनान में वहां लगातार हमले किए। ये इलाका है कुनरित, जारजो और अल कफोर इलाका, जहां पर 150 लेबनीज फैमिलीज है वो अपना घर छोड़कर चलेगी, क्योंकि लगातार वहां हमले हो रहे थे और ये खुल्लम खुल्ला किया जा रहा है। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को तो ईरान के में दंगाइयों की ज्यादा चिंता है। अब जा रहे यहां देखिए, तो अमेरिका के अंदर लगातार हालात बिगड़ रहे हैं। मिनीपोलिस में प्रदर्शनकारियों ने अमेरिकी बॉर्डर पेट्रोल प्रमुख हैं जसोन बोविनो, उनको घेर लिया। उसके बाद झड़प देखिए। गैस स्टेशन से निकलने की कोशिश के दौरान सड़क पर भीड़ ने रास्ता रोक दिया। हालात तेजी से बिगड़े। एजेंट्स को क्राउड कंट्रोल उपाय अपनाने पड़े ताकि काफिले को सुरक्षित निकाला जा सके। प्रदर्शनकारी लगातार फेडरल ऑपरेशंस पर हावी भी नजर आए। यानी खुद अमेरिका के अंदर गृह युद्ध जैसे हालात है जैसे अब तक ईरान में बने हुए थे। नमस्कार।